कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल MD अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 1.2 का IMP क्वेश्चंस 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम अपरिमेय और परिमेय के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं P/Q के अलावा हम A/V के रूप में लिखी जा सके, जिसमें हम जानते हैं कि जो V है यानी हर है वह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसमें V या जो Q अगर आप हर मानते हैं तो वह 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे तो परिमेय संख्या में ये भी है कि अगर A और B मान रहे हैं या P और Q मान रहे हैं, जो भी आप मानते हैं उसमें याद रखिए वे दोनों अभाज्य सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका केवल एक ही गुणनखंड 1 होता है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अगर उसके अलावा होता है तो समझ लीजिए वो परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में या A/B के रूप में नहीं लिखी जा सकती। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको इसके विपरीत मान लेते हैं। माना √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हमने मान ली है तो हम जानते हैं कि इसे A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जिसमें A और B बराबर नहीं है 0, सह अभाज्य संख्या है। अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो सिंपल सी बात हम जानते हैं कि अगर ये सहअभाज्य है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। हम जानते हैं कि अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे, अर्थात हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो A/V बराबर √5 हमने यहाँ पे लिख दिया। हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, इसका इससे इसका इससे इसका इससे करेंगे तो एकम A, √5 का B से करेंगे तो √5B। इसको हम देना चाहे तो नाम समीकरण 1 दे सकते हैं, समीकरण 1 दे दिया। हम देखेंगे ये A का मान भी है, A बराबर √5V। अब देखिए मुझे इसमें √5 हटाना है, ये रूट जो लगा हुआ है 5 का वो हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए अगर हम वर्ग करेंगे तो A का वर्ग A² हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, B का वर्ग करेंगे तो B वर्ग हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर A² जैसा का जैसा, ये 5 इंटू में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यहाँ पर B² हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये A²/5 दिया है बराबर B² हमने प्रूफ कर दिया है। हम देख सकते हैं कि A² 5 से विभाजित है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A² 5 से
पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अतः हम देखिए प्रमेय के अनुसार जानते हैं, हमने प्रमेय पढ़ी है, अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं अतः प्रमेय से, आपने भी पढ़ी होगी 1.2 प्रमेय, तो प्रमेय से ए भी 5 से विभाजित होगा। हमने देखा कि ए स्क्वायर अगर 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः प्रमेय से ए भी 5 से विभाजित होगा। हमने देखा कि ए 5 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे पुनः, अभी हमने देखे ए और बी लिए थे ऊपर, अब हम ए और सी लेंगे। ए बराबर सी, सी यहाँ पर एक अचर राशि है, अचर राशि। हम कह सकते हैं सवाल में देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो हम सी के साथ 5 ले लेंगे, 5 सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ए का मान रखेंगे, ये ए का मान रख देते हैं। ए का मान रखने पर हम यहाँ पर देखेंगे ए का मान जो हमारे पास दिया गया है, ये देखिएगा ए का मान हमारे पास √5 भी, ये उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, √5b बराबर 5c जैसा का जैसा। देखिए सवाल में हम देखेंगे फिर से हमारे पास रूट आ चुका है, हमें ये रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, b का वर्ग b हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का 5 से गुणा करें 25 हो जाएगा, c का वर्ग c स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे 5b स्क्वायर बटे ये 25 अपॉन में चला जाएगा, इंटू वाली संख्या हमेशा डिवाइड में जाती है बराबर की, यहाँ पर c स्क्वायर बचा, 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचा b स्क्वायर बटे 5 बराबर बचा c स्क्वायर। हम देखिए इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम b स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अतः प्रमेय से b भी 5 से विभाजित होगा। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ऊपर देखा a 5 से विभाजित है, जबकि यहाँ पर जो b भी है वो 5 से विभाजित है, जबकि हमने यहाँ पर ऊपर माना था कि जो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये केवल एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही हमने देखा यहाँ 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात हम देख सकते हैं a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो 5v हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5b है। हम देखेंगे तो ये देखिए 5v है, अर्थात a और b का 1 के अलावा जो गुणनखंड आया है वो 5v हमारा आया है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये a और b जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये इस कारण हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, हमने गलत √5 को मान लिया था, हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया था, इस कारण ये गलत विरोधाभास हुआ है।
अगर देखिए यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये गलत विरोधाभास के कारण हमारा जो गलत निष्कर्ष निकला है, अर्थात हम कह सकते हैं अतः जो रूट 5 है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यही सवाल का हमारे का आंसर है, हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था। देखिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि ए और बी का जो वैनिट खंड है वो एक के अलावा पांचवी है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। ए बी अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हम जानते हैं रूट 5 भी परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात हम कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आपको ये सवाल हमारा अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।